प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कुछ आधारभूत बातें करेंगे। आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम बात करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो सबसे पहले ये सब जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं हमें, तो ये हमारे काम आएगा बच्चों। आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों बताया गया। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या होता है बच्चों हमारा? इस प्रकार की एक आकृति जिसमें ये भुजा क्या होगी, ये लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, चारों कोण 90 अंश के होंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है बच्चों आयत का क्षेत्रफल। इसी तरह हम बात करेंगे इसके वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल में क्या होगा बच्चों? इसमें क्या होगा, हमारी चारों भुजाएं क्या होंगी? एक समान होंगी। क्या होंगी? एक समान होंगी। यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं समान होंगी और चारों कोण 90 अंश के होंगे। तो इसी तरह जिस तरह हमने आयत में क्या किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो लंबाई है उसकी गुणा में चौड़ाई कर दें, यानी कि भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा का वर्ग या फिर 1/2। ये हो गया बच्चों हमारा किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे हमारे अध्याय में आने वाले सूत्रों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी घनाभ का। घनाभ किसी बात करें बच्चों हम घनाभ की। घनाभ देखिए घनाभ कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों, ये हमने कोई एक आयत ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? आयत ले लिया हमने, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने ये मान लिया L, ये मान लिया क्या है? H। तो ये L है तो ये भी क्या होगा बच्चों? L। ये H है तो ये भी H होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार का मैं एक आयत और बना लेता हूँ। मैंने ऐसा ही एक आयत यहाँ और बना दिया बच्चों, ये बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या होगी? L, ये भी L, ये H, ये भी H, क्योंकि दोनों एक जैसे आयत हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैंने आयत की इस भुजा को इस भुजा के साथ मिला दिया, इस भुजा को इस भुजा के साथ, इस भुजा को इस भुजा के साथ और इस भुजा को इस भुजा के साथ मिला दिया और मैंने इनको नाम दे दिया क्या? B। क्या ये B है? ये भी B, ये भी B। तो हमारा घनाभ बनकर बच्चों क्या हो गया है? तैयार हो गया है। यदि हम किसी घनाभ को खोल कर देखें, देखिए जैसे कि ये हमारा घनाभाकार है, इस हिस्से को मान लेता हूँ मैं 1, तो इसका ऐसा ही पीछे जैसा हिस्सा दिख रहा है, ये क्या जाएगा? 2। अब इसका ऐसा ही हिस्सा देखो, ये क्या जाएगा बच्चों? 3, ठीक है। तो इसका ऐसा ही दिखने वाला एक हिस्सा क्या हो गया? ये 4। और अब ये हिस्सा बन गया 5वां और इसके जैसा ही दिखने वाला ये हो गया हिस्सा नंबर 6। तो 6 हिस्से बन गए इसके, ठीक है बच्चों। अब हम अगर इस हिस्सों के देखें ध्यान से, तो इस हिस्से में क्या दिख रहा है? सिर्फ लंबाई और ऊंचाई, LH वाला हिस्सा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा हमारा कैसा था? इस प्रकार था, L और H। अगर यदि हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है? एक आयत दिख रहा है और आयत का क्षेत्रफल क्या आता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी कि ये भुजा गुणा ये भुजा, दोनों भुजाओं का गुणनफल, तो ये क्या जाएगा? LH। इसी तरह ये सामने वाला हिस्सा, एक ये होगा एक ये वाला, इस हिस्से का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये भी L और H है तो क्या बन जाएगा? LH।
अब हम बात करें इस ऊपर वाले हिस्से की। देखो जो ऊपर दिख रहा है ये, इसमें क्या दिख रहा है बच्चों आपको? L और B, L और B दिख रहा है। तो ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम आपसे, जो इस प्रकार बनाया मैंने ऊपर का हिस्सा, इसमें कुछ इस तरह से ऐसे बनाया बच्चों। ये क्या है? L और इसमें ये क्या है? B। तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों? क्षेत्रफल LB। यानी कि इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये B, ये L, L और B वाला ये हिस्सा, तो इसका क्या जाएगा? LB। इसी तरह इसके नीचे वाला क्या भी क्या जाएगा? नंबर 2 का भी LB। तो ये क्या जाएगा? इसका नीचे का हिस्सा बनेगा बिल्कुल इसके जैसा ही, इसका भी क्या जाएगा? LB। ठीक है बच्चों, तो LB ऊपर नीचे का हो गया। और मैंने क्या ले लिया आपके लिए? दूसरा हिस्सा LH वाला लिया है, यानी कि ये हिस्सा जिसमें लंबाई भी है और ऊंचाई भी है, हिस्सा नंबर 3। इसका कितना बन रहा है? LH। इसी तरह चौथे हिस्से का भी क्या बनेगा? LH। तो बच गया कौन? पांचवा हिस्सा, ये वाला और ये वाला। अगर इसको मैं ऐसे तिरछा करके रखूं तो कुछ ऐसी आकृति दिखेगी जैसे हमने बना रखी है। तो पांचवें हिस्से की बात करें तो पांचवें हिस्से में क्या थी बच्चों? ऊंचाई। और ये ऐसे क्या ली थी हमने? चौड़ाई। तो ऊंचाई और चौड़ाई से बनेगा हमारा पांचवा और छठा हिस्सा, यानी कि कुछ इस तरह वाला ये हिस्सा जो है, ये क्या थी? B, ये क्या है? H। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? BH। और ऐसा ही ये इस तरफ वाला हिस्सा है, तो ये भी क्या बन जाएगा? B और H के साथ BH। अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 6 हिस्से थे इसके, और 6 हिस्सों के अंदर क्या क्या बना। अब हम लिखेंगे यहाँ से क्या आपका घनाभ का अक्षेत्रफल। कौन सा? पृष्ठीय। कैसा बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जिन जिन पृष्ठों को हम छू सकते हैं उन सब का क्षेत्रफल। ठीक है, तो LH कितने हैं? पहले LH, फिर एक बार और LH, फिर LB, फिर एक बार और LB, फिर क्या है हमारे पास? BH, फिर एक बार और BH। तो अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे कितने LH हो गए बच्चों? 2 LH। कितने LB? 2 LB। कितने BH? 2 BH। ठीक है, अब 2 सारों में उपविष्ट है, 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 LH प्लस LB प्लस BH। ठीक है, ये बनेगा बच्चों। एक मिनट। तो ये हो गया बच्चों हमारा सूत्र। इसी सूत्र को यदि हम थोड़ा सा गणित के साथ लिखें तो कैसे लिखा होगा आपका? 2 गुणा ब्रैकेट शुरू LB जमा BH जमा जो हमने LH लिखा है इसको क्या लिखा वो LH लिखेगा या फिर HL लिखेगा। ठीक है, या इसका कैसे मिल सकता है आपको ये सूत्र? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने कहा कि पृष्ठीय, तो पृष्ठीय में कौन सा है बच्चों? ये संपूर्ण। कौन सा बच्चों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। कौन सा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप कहेंगे सर संपूर्ण कैसे है? तो वक्र तो बच्चों हमने घनाभ का निकाला ही नहीं अभी तक। जब हम सभी हिस्सों को छूकर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? संपूर्ण। और जब बिना सभी हिस्सों के निकालेंगे तो क्या आएगा? वक्र। अब हम बात करेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसी भी चीज़ का बच्चों हम जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो उसके अंदर उसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से को छोड़ देते हैं। तो ये बच्चों हमने पीछे क्या माना था? L और ये H, तो ये भी L और ये भी H होगा बच्चों हमारा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे करते हैं इसको। इसी प्रकार का हमने एक हिस्सा और लिया था इसके अंदर, इस प्रकार से यूं। ये भी क्या माना था बच्चों हमने? इसमें भी L H L H। ठीक है बच्चों, ये था। अब हमने इसको क्या किया था? इसको इसके साथ मिलाया था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ
इसको इसके साथ, इसको क्या नाम दिया था, बी 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 बी। अब यदि हम ध्यान से देखें बच्चों, तो ये हिस्सा क्या बनेगा हमारा, बी एच बी एच, ठीक है। ऊपर वाला क्या बनेगा, एल बी। ऊपर वाला तो हमें काउंट ही नहीं करना, ना ही नीचे वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये देखो, मैंने आपको दिखा था कि कहाँ कहाँ एक, और ये हिस्सा क्या बना था, दो। तो एल बी वाला एक हिस्सा ये, और एल बी वाला एक हिस्सा ये, दोनों छोड़ देंगे। तो इसके अलावा हमारे पास क्या क्या बचेगा, तो देखिए इस तरफ से हमारे पास क्या बचेगा, इस तरफ हमारे पास बचेगा ये, जिसमें क्या होगा, बी और एच होगा। इसी तरह इसकी दूसरी तरफ भी यही वाला हिस्सा ऐसे बचेगा, इसमें क्या होगा, बी और एच। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बी एच, इसका भी बी एच, ठीक है। इसके बाद हम यदि ध्यान से देखें तो हमें सामने से क्या दिख रहा है, एल और एच दिख रहा है, एल दिख रहा है और एच दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसको लेंगे आपका ऐसे, सामने से जो दिख रहा है उसमें क्या क्या है, एल है और एच है। और इसी तरह सामने वाले का दूसरे का बनाएंगे तो उसमें क्या दिखेगा, एल और एच। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल एच एल एच। अब इनको जोड़ दें, क्या कर दें, इनको जोड़ दें तो हम क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास एल एच प्लस एल एच जमा बी एच जमा बी एच, ये बन गया बच्चे हमारा। मैं इसको ये लिख रहा हूँ, क्या जाएगा यहाँ से, दो एल एच दो बी एच, ये बन गया बच्चे हमारा, ठीक है। दो एल एच दो बी एच। इसके बाद हम इसको नीचे लेते हैं यहाँ पर, तो दो मैंने उपबेनिश ले लिया इसमें से, तो क्या बन गया बच्चों, ये एल एच प्लस बी एच, ठीक है। अब इसमें से और क्या उपबेनिश आ रहा है, दोनों में एच उपबेनिश आ रहा है, तो एच उपबेनिश निकाल देते क्या बन जाएगा, एल प्लस बी बन गया। और यदि हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि दो एल जमा बी, दो एल जमा बी गुणा क्या जाएगा आपका एच। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये दो एल गुणा बी क्या जाएगा, दो गुणा एल जमा बी, ये क्या होता है बच्चों हमारा आयत का परिमाप। आयत के परिमाप को यदि हम ऊंचाई से गुणा करते हैं तो भी हमारे घनाभ का वक्र क्षेत्रफल आ जाता है। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कमरे की चार दीवारी यानी कि चारों दीवारों का अक्षेत्रफल, क्या कह सकते हैं बच्चों से, हम चार दीवारी का अक्षेत्रफल भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो घनाभ का वक्र क्षेत्रफल होगा वही हमारी चार दीवारी का भी अक्षेत्रफल होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक क्या, घनाभ, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया इसके अंदर, मैंने आपको इसके अंदर बताया बच्चों क्या, आयत का अक्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल और घनाभ का वक्र क्षेत्रफल। अब इससे आगे आएगा हमारा आगे आएगा बच्चों हमारा घन का अक्षेत्रफल, संपूर्ण और पृष्ठीय और उसका आयतन। अब हम करेंगे इसमें पहले क्या, घनाभ का आयतन निकालना हम इसमें सीखेंगे। तो बच्चों घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन के लिए बात करूं तो देखो बच्चों, अगर मैं कोई चीज़ डाल रहा हूं, मान लीजिए मेरा बक्सा है, तो इसके अंदर इस नीचे वाले हिस्से से इस हिस्से के साथ जो भी है आपकी कोई भी वस्तु जो आप रख रहे हैं, चाहे आप कमरे में कपास क्यों ना रख रहे हो, तो वो पहले फर्श पर ही गिरती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका फर्श हो गया। इस फर्श में क्या है, एल और बी है, तो यानी कि एल बी आएगा और फिर ये एल बी एक ऊंचाई पर चढ़ेगा, तो एल बी एच, यानी कि एल गुणा बी गुणा एच, या फिर हम हिंदी भाषा में कहें तो क्या जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, घनाभ का आयतन हो जाएगा। और इसके पीछे हमारी इकाई लगेगी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग नहीं, घन
सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर, जिस भी चीज़ के साथ हमें इकाइयाँ दी गई हैं उसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, घन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, घन। और इसमें क्या लग जाएगा बच्चों, हमारा क्षेत्रफल में क्या होगा, वर्ग। और इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, हमारा क्षेत्रफल के अंदर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर, जिस क्षेत्र के भी अंदर हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी होंगी उसके साथ ही आएगा। तो अब हमारे यहाँ से एक प्रश्न ये उठता है बच्चों कि जब हम क्षेत्रफल ले रहे थे, क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, तो हमारा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आंसर आता है। और जब हम आयतन की बात करें तो घन सेंटीमीटर या मीटर में आंसर आता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर है बच्चों, क्षेत्रफल के अंदर तो हम क्या कर रहे हैं, देखो कि कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही इकाइयों की गुणा हो रही है, किसी भी प्रकार की दो इकाई। देखो यहाँ पर चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई। इसी तरह पीछे हमने क्या किया था, लंबाई और चौड़ाई। परंतु जब आयतन की बात करें तो इसके अंदर तीन इकाइयां चल रही, देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसीलिए तीनों इकाइयों का एक एक सेंटीमीटर गुणा होने के बाद क्या बन गया, घन बन गया। और क्षेत्रफल के अंदर दो ही इकाइयां गुणा, इसलिए इसमें क्या रहेगा, सिर्फ वर्ग रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम सीखेंगे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका आयतन इत्यादि। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल SR क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। धन्यवाद।